हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रिकल के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसका नाम है फॉल्ट। आखिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या फॉल्ट आता है, कैसे फॉल्ट आता है, ये इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पुराने हैं दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल फॉल्ट। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है उसके पीछे एक ही कारण है। उस कारण को हम जान जाएंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट क्या होता है। दोस्तों, जो रीज़न है इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होने का, उसमें क्या होता है, करंट का दिशा चेंज होना। मान लो दोस्तों, ये हमारा फेज वायर है, ठीक है दोस्तों। इसमें मान लो करंट हमारा ऐसे प्रवाहित हो रहा है। हमने यहाँ पे एक लोड लगाया है। मान लो दोस्तों, यहाँ पे टीवी चल रहा है। तो दोस्तों, फॉल्ट होता है तो मान लो ये वायर ब्रेक हो सकता है। ब्रेक हो गया तो अब करंट का दिशा क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया। तो हमारा टीवी के पास करंट नहीं पहुंचेगा और टीवी नहीं चलेगा। तो दोस्तों, फॉल्ट मेनली दो टाइप का होता है। पहला होता है ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है दोस्तों। दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्या होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। पहला क्या होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जो ओपन सर्किट होता है इसमें भी हमें तीन रीजन होते हैं, तीन मतलब टाइप होते हैं इसमें, ठीक है दोस्तों। पहला टाइप होता है दोस्तों, जो ओपन सर्किट फॉल्ट होता है इसमें तीन टाइप का होता है। पहला होता है फर्स्ट कंडक्टर ओपन, दूसरा होता है सेकेंड कंडक्टर ओपन। ऐसे दोस्तों, तीसरा होता है थर्ड कंडक्टर ओपन, ठीक है दोस्तों। और मान लो चौथा भी, मान लो एक जो न्यूट्रल वायर होता है वो हो गया ओपन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लो ये हमारा वायर है, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज और एक न्यूट्रल। हम लोग बोलते हैं ना RYB और न्यूट्रल लगता है। तो ये हमारा जो वायर है ये कट गया, ये कट गया, या यह कट गया, या फिर ये कट गया, तो कोई भी ओपन हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या होता है दोस्तों, जब करंट होता है, जो करंट प्रवाहित होता है उसका वैल्यू कम हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, करंट जाएगा ही नहीं। इसी को बोलते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। दोस्तों, हमने बता दिया ओपन सर्किट फॉल्ट, अब दूसरा पढ़ते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। जो दूसरा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है वो दो टाइप का होता है। एक होता है सिमेट्रिकल और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। ठीक है दोस्तों, एक होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है वो दो टाइप का होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है दोस्तों वो होता है दो टाइप का। एक होता है LLL फॉल्ट और दूसरा होता है LLLG फॉल्ट, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो LLL लिखा है और इसमें LLG लिखा है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आप समझ जाएंगे। जो भी आप इलेक्ट्रिकल का अगर वीडियो मेरा रोज़ देखते हैं तो आप समझ जाएंगे कि LL क्या है और LLG क्या है। मैं आपको अभी समझा देता हूँ दोस्तों। LLL हो गया कि जैसे फेज वायर, फेज वायर, फेज वायर, जो हम लोग बोलते हैं ना RYB, ये आपस में तीनों शॉर्ट हो गए हैं। क्या हो गए हैं, तीनों आपस में चिपक गए हैं, शॉर्ट हो गए हैं। और LLG क्या होता है दोस्तों, जिसमें मान लो कि G भी ग्राउंड ले लो, जो ग्राउंड वायर होता है ना, ग्राउंड वायर, ये भी आपस में चिपक गया। तो हमने दोनों बता दिया, एक LLG और LL, तीनों, मतलब समझ गए ना दोस्तों। अगर LL फॉल्ट है तो इसमें क्या होगा, तीनों फेज आपस में चिपक गए हैं। और LLG फॉल्ट है तो इसमें तीनों फेज और प्लस ग्राउंड का आपस में चिपक गया है। ये दोस्तों बहुत ही रेयर है। ये क्या है, रेयर, मतलब रेयर ही होता है ऐसा। मतलब मान लो 100% इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो रहा है तो उसमें से 1% ऐसा फॉल्ट होता है जो LLG और LLL फॉल्ट होता है। मतलब सिमेट्रिकल फॉल्ट बहुत ही रेयर केस में होता है।
क्योंकि दोस्तों अगर तीनों फेज आपस में चिपक जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा विस्फोट होने का संभावना रहता है, स्पार्क बहुत ज़्यादा होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है दोस्तों तो इसमें जो करंट होता है, करंट 10 टाइम्स मतलब बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे ओपन सर्किट में मैंने बताया, ओपन सर्किट फॉल्ट में करंट हो गया 0, तो वैसे ही शॉर्ट सर्किट में दोस्तों जो करंट होता है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने अभी सिमेट्रिकल फॉल्ट भी पढ़ लिया दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। तो दोस्तों जो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है वो होता है 3 टाइप का। इसमें क्या होता है, एल एल, दूसरा होता है एल जी, तीसरा होता है एल एल जी। ठीक है दोस्तों, अब तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको सिमेट्रिकल समझ में आ गया था तो अनसिमेट्रिकल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एल एल क्या है, एल जी क्या होता है और एल एल जी क्या होता है। दोस्तों जो एल एल है इसमें 2 फेज अगर आपस में शॉर्ट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं एल एल। अगर मान लो दोस्तों एक फेज और एक ग्राउंड आपस में शॉर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं एल जी। अगर दोस्तों 1, 2 और 3 ग्राउंड मतलब 2 फेज और एक ग्राउंड आपस में शॉर्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं एल एल जी। ये नॉर्मली फॉल्ट होता है। फॉल्ट कैसे होता है दोस्तों, तो मान लो कि ये ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन आपने गांव में देखा होगा, इतने लंबे लंबे पोल से जाता है या फिर ट्रांसफार्मर के पास भी रहता है। तो मान लो दोस्तों ये एक पेड़ है, ठीक है दोस्तों, पेड़ है और पेड़ का जो लंबा टहनी निकलते 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 किसी लाइन से टकरा गया तो ये हो गया एल जी, क्योंकि ये ग्राउंड हो गया पेड़ और ये हो गया एल। अगर दूसरा भी फेज से टकरा गया तो एल एल जी हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर मान लो दोस्तों कभी किसी मतलब हवा तूफान आ गया और दोनों लाइन आपस में शॉर्ट हो गए तो उसको बोलते हैं हम लोग एल एल फॉल्ट। समझ गए दोस्तों, तो ऐसे करके मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया कि फॉल्ट क्या होता है। तो चलो दोस्तों एक बार हम लोग इसको समराइज कर लेते हैं। मैं अच्छे से आपको वीडियो पॉज करके बता देता हूं कि फॉल्ट क्या होता है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि फॉल्ट होता है 2 टाइप का, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो 0 हो जाता है, शॉर्ट सर्किट में करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाता है 10 टाइम्स। ओपन फॉल्ट होता है 3 टाइप का, फर्स्ट कंडक्टर ओपन, सेकंड कंडक्टर ओपन, थर्ड कंडक्टर ओपन। शॉर्ट सर्किट में होता है सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में होता है कि एल 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 मतलब तीनों फेज आपस में शॉर्ट हो गए हैं, और एक होता है एल 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 प्लस ग्राउंड मतलब तीनों फेज और ग्राउंड आपस में शॉर्ट हो गए हैं। अनसिमेट्रिकल में होता है कि 2 फेज आपस में शॉर्ट हो गए हैं, या फिर एक फेज और एक ग्राउंड शॉर्ट हो गया है, या फिर 2 फेज और एक ग्राउंड शॉर्ट हो गया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।